राधे कृष्ण। भारत अनंतवेद चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल पर वैशाख मास की कथा सुनने के लिए और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। और जो भी इस वीडियो के द्वारा पहली बार हमसे जुड़े हैं, हम आशा करते हैं कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भविष्य में भी हमारे साथ बने रहेंगे। वैशाख मास महात्म की लास्ट वीडियो में हमने अध्याय 10 के बारे में सुना था। उस अध्याय में हमने जाना था कि वैशाख मास के महात्म्य और श्रवण से एक सर्प का उद्धार कैसे हुआ और एक वैशाख धर्म का पालन करने से तथा राम नाम जप करने से एक व्याध को कैसे वाल्मीकि जी का जन्म मिला। तो चलिए आज हम वैशाख मास के अध्याय 11 का श्रवण करते हैं, जिसमें हम जानेंगे धर्म वर्ण की कथा, कली की अवस्था का वर्णन, धर्म वर्ण और पितरों का संवाद एवं वैशाख की अमावस्या की श्रेष्ठता क्या है। मिथिलापति ने पूछा, ब्रह्मान, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं? तब सूत जी बोले, सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर वैशाख मास में 300 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एकादशी में किया गया पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म एवं कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हो, वो मनुष्य इस पुण्यमय कथा को सुनकर कृतज्ञ हो जाता है। वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों ना हो, वैशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुखदायी है। परम पुण्य में वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में जाते हैं तब पाप नाशनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली है। हे राजन, जब पृथ्वी पर राजश्री सावर्णी का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्त देश में धर्म वर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्म वर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्र याग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना पुण्य होता है। कली में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और अन्न भोजन देता है, वह निश्चय ही उधर लोक में गमन करता है। यह सुनकर देवऋषि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी, यह क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया, आप लोगों का कथन सत्य है। इसमें संदेह नहीं है कि कलयुग में स्वल्प कर्म से भी महान पुण्य का साधन किया जाता है तथा क्लेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में 2 बातें दुर्घट हैं, शीर्षेंद्रिय का निग्रह और जिह्वा को वश में रखना। ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। अतः कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्म वर्ण ने भी वह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडलू हाथ में लिया और जटा वक्रधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्राय मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त होकर बड़े भयंकर एवं दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है, ब्राह्मण शूद्रवत और गायें बकरियों के समान हो गई है। वेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के ही समान रह गए हैं। इनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। भूत, प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा हुआ है।
कलयुग में सदा लोगों के मन कुछ और वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही देखा गया है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय हैं। कली में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कली में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते जा रहे हैं। लोगों में रोज भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ होते हैं। कली में रोज सभी धर्म के विख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सुक हैं। अपनी पूजा करना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरे की निंदा करते हैं। अपने घर में आने पर भी सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कली में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर मिलता है। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटते हैं और पाप आत्माओं के दोष समूहों को भी गुण बतलाते हैं। कली में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर उनके दोष ही ग्रहण करता है। ना तीर्थ यात्रा है, ना दान धर्म है, ना शास्त्रीय चर्चा है और ना कहीं यज्ञ की दीक्षा है। ये कितनी आश्चर्य की बातें हैं। उन सबको देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय हुआ। पाप से कुल की हानि होती देख अत्यंत आश्चर्य से चकित हो वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्म वर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में चले गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वो दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्मवरण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं? तब पितरों ने कहा, हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसीलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्मवरण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकारा है। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहां से फिर निकलना कठिन हो जाएगा। इसीलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवरण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उनको ये बताओ कि हमारी वंश रूपा ध्रुव को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। सारे वंश का नाश हो गया है। एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा ना होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसीलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर कर संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की उधर गति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख, माघ अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की उधर गति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रहने लगे, अथवा यदि एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा श्रवण करे, तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का तथा 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वे पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ, जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्त पूर्ण ब्रह्मचार्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह देना। पितरों की ये बात सुनकर धर्म वर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्म वर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी के यह वचन कि कलयुग में रोज कोई भी रसनेंद्रिय सुनकर और शिशेंद्रिय को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता, मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत हो अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए। अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए,
पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्मवरण की बात सुनकर पितरों के मन में कुछ आश्वासन मिला। वे बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर कर संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरुक्त होते, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। मानद जिसके घर में शालिग्राम शिला अथवा महाभागवत गीता की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता, माघ स्नान में तत्पर होता है और कार्तिक मास में दीप देता है, उसे भी कली की बाधा नहीं प्राप्त होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पाप नाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्व देव होता है, शुभ कारिणी तुलसी स्थित होती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गो रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। अतः इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 300 तिथियां पुण्यदायी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है, वह मनुष्य को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह बहुत प्रिय है। शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति करने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते और जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः महामते तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंड दान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट हो उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति से रहते हुए द्वीप द्वीपांतरों में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवरण मुनि शीघ्रता पूर्वक भूलोक में गए। वहां मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में रोज प्रातः काल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करते। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदंतर में भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसीलिए वैशाख मास की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। वैशाख मास अध्याय 11 समाप्त। जय जय श्री हरि। अब सुनिए वैशाख मास में कही और सुनी जाने वाली उत्तम कथा। आज हम एक ऐसी कथा का श्रवण करेंगे जिसमें एक राजा अपने शरीर का मांस खाकर अपना पेट भरता था। ऐसा कैसे हुआ, इसे जानने के लिए आज की इस कहानी को आप बहुत धैर्य के साथ सुनिए। ये कहानी उस समय की है जब भगवान राजा अयोध्या पर शासन किया करते थे। एक बार भगवान श्री राम महर्षि अगस्त्य से मिलने के लिए उनके आश्रम में पहुंचे। वहां पहुंचकर प्रभु श्री राम ने मुनि अगस्त्य को प्रणाम किया। श्री राम बोले, मुनि श्रेष्ठ, मैं दशरथ का पुत्र श्री राम आपको प्रणाम करके आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप कृपया कर मेरी ओर देखिए। ऐसा कहते हुए श्री राम बार बार मुनि के चरणों में प्रणाम करने लगे और कहा, भगवान, मैं शंबुक नामक शूद्र का वध करके आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मुझे बताइए कि आपके शिष्य कुशल से हैं, इस वन में कोई उपद्रव तो नहीं है। तब अगस्त्य जी बोले, रघु श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। जगत वंदे सनातन परमेश्वर, आपके दर्शन से आज मैं मुनियों सहित पवित्र हो गया हूँ। आप अपने उत्तम गुणों के कारण सदा सबके सम्मान पात्र हैं। मेरे हृदय में तो आप सदा ही विराजमान रहते हैं। अतः आपने अपने धर्म से ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जिंदा कर दिया। हे भगवान, आज रात को आप यहाँ मेरे पास ही रहिए। महामते, कल सवेरे आप पुष्पक विमान से अयोध्या को लौट जाना। हे राजन, आप इस आभूषण को स्वीकार कीजिए। यह आभूषण विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। यह दिव्य आभार है और अपने दिव्य रूप और तेज से जगमगा रहा है। आप इसे स्वीकार कर कर मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि प्राप्त की हुई वस्तु को पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति होती है। श्री राम ने कहा, ब्राह्मण, आपका दिया हुआ दान लेना मेरे लिए बहुत ही निंदा की बात होगी। क्षत्रिय जानबूझकर ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है? ये बात आप मुझे स्वयं बतलाइए।
किसी आपत्ति के कारण मुझे कष्ट हो ऐसी बात भी नहीं है। फिर दान कैसे लूं? इसे लेकर मुझे केवल दोष का भागी होना पड़ेगा। तब अगस्त जी बोले, श्री राम, प्राचीन सतयुग में जब अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण ही थे, तब समस्त प्रजा राजा से हीन थी। एक दिन सारी प्रजा पुराण पुरुष ब्रह्मा जी के पास राजा प्राप्त करने की इच्छा से गई और कहने लगी, हे लोकेश्वर, जैसे देवताओं के राजा देवादिदेव इंद्र हैं, उसी प्रकार हमारे कल्याण के लिए भी इस समय एक राजा नियुक्त कीजिए, जिसे पूजा और भेंट देकर सब लोग पृथ्वी का उपभोग कर सके। तब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा कि तुम सब लोग अपने अपने तेज का अंश यहाँ एकत्रित करो। तब सभी लोकपालों ने मिलकर 4 भाग दिए। वह भाग अक्षय था। लोकपालंबो जी के प्रभाव से उस राजा का प्रादुर्भाव हुआ जो प्रजा के हित साधन में कुशल होता है। इंद्र के भाग से राजा अपना आदेश चलाता है। वरुण के अंश से समस्त देह का पोषण करता है। कुबेर के अंश से वह याचक को धन देता है और राजा में जो यमराज जी का अंश है, उसके द्वारा वह अपनी प्रजा को दंड देता है। रघुश्रेष्ठ, उसी इंद्र के भाग से आप भी मनुष्यों के राजा हुए हैं। इसीलिए प्रभु, मेरा उद्धार करने के लिए यह आभूषण ग्रहण कर लीजिए। श्री रघुनाथ जी ने महात्मा अगस्त के हाथ से वह दिव्य आभूषण ले लिया, जो बहुत ही विचित्र था और सूर्य की तरह चमक रहा था। उसे लेकर वे बहुत देर तक निहारते रहे। बार बार विचार करने लगे कि ऐसे रत्न तो मैंने विभीषण की लंका में भी नहीं देखे। इस प्रकार मन ही मन सोच विचार करने के बाद श्री राम जी ने महर्षि अगस्त से उस दिव्य आभूषण की प्राप्ति का वृत्तांत पूछा। भगवान श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, ये रत्न तो बड़ा अद्भुत है। राजाओं के लिए भी ये अलभ्य है। आपको ये कहाँ से और कैसे मिला और किसने इस आभूषण को बनाया है? तब अगस्त जी कहने लगे, रघुनंदन, पहले त्रेता युग में एक बहुत विशाल वन था। उसका व्यास 100 योजन का था, किंतु उसमें ना कोई पशु रहता था, ना ही कोई पक्षी रहता था। उस वन के बीचों बीच 4 कोस लंबी एक झील थी, जो हंस और कारड़ आदि पक्षियों से संकुल थी। वहां मैंने एक बड़े आश्चर्य की बात देखी कि सरोवर के पास ही एक बहुत बड़ा आश्रम था, जो बहुत पुराना होने पर भी अत्यंत पवित्र दिखाई देता था। किंतु उसमें कोई तपस्वी नहीं था और ना ही कोई और जीव थे। मैंने उस आश्रम में रहकर ग्रीष्म काल की एक रात बिताई। सवेरे उठकर जब तालाब की ओर चला तो रास्ते में मुझे बहुत बड़ा मुर्दा दिख पड़ा, जिसका शरीर अत्यंत हष्ट पुष्ट था। मालूम होता था कि किसी तरुण पुरुष का यह सब है। उसे देखकर मैं सोचने लगा कि ये कौन है और इसकी मृत्यु कैसे हुई होगी। ये इस महान वन में आया कैसे होगा? इन सारी बातों का मुझे अवश्य ही पता लगाना चाहिए। मैं खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि इतने में ही आकाश से एक दिव्य और अद्भुत विमान उतरता दिखाई दिया। वो परम सुंदर और मन के समान वेगशाली था। एक ही क्षण में वो विमान सरोवर के निकट आ पहुंचा। मैंने देखा उस विमान से एक दिव्य मनुष्य उतरा और सरोवर में स्नान कर उस मुर्दे का मांस खाने लगा। उस मोटे ताजे मुर्दे का भरपेट मांस खाकर वह फिर उस सरोवर में उतरा और उसकी शोभा को निहार कर फिर जल्दी ही स्वर्ग की ओर जाने लगा। उस शोभा संपन्न देवो पुरुष को ऊपर जाते देखकर मैं कहने लगा कि स्वर्ग लोक के निवासी, देखने में तो तुम देवता के समान लगते हो, किंतु तुम्हारा भोजन तो बहुत ही ग्रहण है। सौम्य, ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहाँ रहते हो? रघुनंदन, मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, हे विप्र, मेरा जैसा वृत्तांत है उसे आप सुनिए। पूर्व काल की बात है। विदर्भ देश में मेरे महायशस्वी पिता राज्य करते थे। वे वसुदेव नाम से त्रिलोकी में विख्यात और परम धार्मिक थे। उनकी 2 पत्नियां थी। उन दोनों में से एक एक करके 2 पुत्र हुए थे। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र था और लोग मुझे श्वेत कहते थे। मेरे छोटे भाई का नाम शरद था। पिताजी की मृत्यु के बाद पूर्ववासियों ने विदर्भ देश के राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया, मुझे राजा बना दिया और फिर मैं वहां पूरी सावधानी के साथ राज्य संचालन करने लगा। इस प्रकार राज्य और प्रजा का पालन करते करते मुझे कई हजार वर्ष बीत गए। एक दिन किसी निमित्त को लेकर मुझे प्रबल वैराग्य हो गया और मैं तपस्या का निश्चय करके इस तपोवन में चला आया। राज्य पर मैंने अपने छोटे भाई महारथी सूरत का अभिषेक कर दिया। फिर इस सरोवर पर आकर मैंने अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। उसके प्रभाव से मुझे भुवन में सर्वश्रेष्ठ कल्याण में ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। किंतु वहां पहुंचने पर मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरी इंद्रियां तिलमिला उठी।
मैंने त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान, ये लोग तो भूख और प्यास से रहित सुना है। यह मुझे किस कर्म का फल प्राप्त हुआ है कि भूख और प्यास यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती? हे देव, जल्दी से बताइए, मेरा आहार क्या है? महामते, इस पर ब्रह्मा जी ने बहुत देर तक सोचने के बाद कहा, तात, पृथ्वी पर कुछ दान दिए बिना यहाँ कोई वस्तु खाने को नहीं मिलती। तुमने उस जन्म में भिखारियों को कभी भीख तक नहीं दी। जब तुम राजभवन में रहकर राज्य करते थे, उस समय भूल से या मोहवश तुम्हारे द्वारा किसी अतिथि को भोजन नहीं मिला है। इसीलिए यहाँ रहते हुए भी तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट भोगना पड़ रहा है। राजन, तरह तरह के आहार से जिसको तुमने भली भांति पुष्ट किया था, वह तुम्हारा उत्तम शरीर यहाँ पड़ा हुआ है। अब उसी का मांस खाओ, उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मैंने पुनः उनसे निवेदन किया कि प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने पर भी मेरे लिए दूसरा कोई आहार नहीं रह जाता है जिससे इस शरीर की भूख मिट सके। ऐसा कोई भोजन मुझे देने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा शरीर ही अक्षय बना दिया गया है, उसे प्रतिदिन खाकर तुम तृप्ति का अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही शरीर का मांस खाते खाते जब तुम्हारे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उस समय तुम्हारे विशाल और दुर्गम तपोवन में महर्षि अगस्त्य पधारेंगे। उनके आने पर ही तुम इस संकट से छूट पाओगे। राजश्री, वे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों का भी उद्धार करने में समर्थ हैं। फिर तुम्हारे इस घृणित आहार को छुड़ाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? भगवान ब्रह्मा जी के ऐसे कथन सुनकर मैं अपने शरीर के मांस का ग्रहण भोजन करने लगा। हे विप्र, ये कभी नष्ट नहीं होता और इससे मेरी पूरी तरह तृप्ति भी हो जाती है। मेरा पेट भी भर जाता है। ना जाने कब वे मुनि इस वन में आकर मुझे दर्शन देंगे। यही सोचते हुए मुझे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। ब्राह्मण, अब अगस्त मुनि ही मेरे सहायक होंगे, ये बिल्कुल निश्चित बात है। राजा श्वेत का यह कथन सुनकर उनके उस घृणित आहार पर नजर डालकर मैंने उनसे कहा, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं आ गया हूँ। अब निसंदेह मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तब वे मुझे पहचान कर दंडी की तरह मेरे सामने पृथ्वी पर पड़ गए। ये देखकर मैंने उन्हें उठा दिया और कहा, बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा उपकार करूं? राजा बोले, ब्राह्मण, इस घृणित भोजन से और जिस पाप के कारण ये मुझे प्राप्त हुआ है, उससे मेरा आज आप उद्धार कर दीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो। ब्राह्मण से अपने उद्धार के लिए मैं ये दिव्य आभूषण आपको भेंट करता हूँ, सो आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। हे रघुनंदन, उस स्वर्गवासी राजा की यह दुख भरी बातें सुनकर उसके उद्धार की दृष्टि से ही वो दान मैंने स्वीकार कर लिया। उसको मैंने लोभ स्वीकार नहीं किया था। उस आभूषण को लेकर जैसे ही मैंने अपने हाथ पर रखा, उसी समय उनका वह मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया। फिर मेरी आज्ञा लेकर वे राजा श्री बड़ी प्रसन्नता के साथ विमान द्वारा ब्रह्मलोक को चले गए। इंद्र के समान तेजस्वी राजश्री ने मुझे यह सुंदर आभूषण दिया था और इसे देकर ही वो पाप से मुक्त हो गए थे। तो कहिए जय श्री राम। यह थी आज की कहानी। आशा है आपको हमारा किया हुआ पाठ सुंदर लगा होगा। भविष्य में ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री हरि।